सभी को जय मसीह की। मैं आज के डेली डिवोशन में आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप इस वचन को सुनेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे और आनंदित होंगे। आज के इस डेली डिवोशन में भी आपको वही वचन परमेश्वर ने दिया है। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो अध्याय 8 और उसका 28 आयत में हम पढ़ते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने पर आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। इस वचन पर हम कुछ मनन करेंगे, कुछ बातों को। और यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनको सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम सब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी हर एक बात किसको भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। चाहे आप परेशानी में हो, चाहे आप निराशा में हो, चाहे आप किसी भी दुख में क्यों ना हो, लेकिन आप जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो सारी बातें मिलकर परमेश्वर की भलाई को उत्पन्न करती हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हो। आमीन। आज आप चाहे कितनी भी बड़ी निराशा में हो, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, चाहे कितने भी दुख में क्यों ना हो, जब आज आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। उस निराशा में भी परमेश्वर आपको आनंद देगा, उस दुख में भी परमेश्वर आपको आनंद देगा, उस परेशानियों में भी परमेश्वर आपको आनंद से भरेगा। हालेलुया। एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक छोटा बच्चा था, वो अपने परिवार के साथ एक मॉल में गया और मॉल में जहाँ वो गया था वहाँ का मैनेजर जो था वो जान पहचान का था। जब परिवार वालों ने, उसके माता पिता ने कुछ सामान लिया और ख़रीदा, जैसे बिल देने के लिए आए तो जो मैनेजर था उसने उस बच्चे को देख करके कहा, बेटा, बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, बेटा जो कुछ तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो अपने हाथ से। मतलब एक उसने प्रेम के भाव से बोला और उस बच्चे ने नहीं लिया। फिर उसने बोला, बेटा जो कुछ तुम्हें लेना है तुम ले लो। एक दो बार बोला, तीसरी बार बोला, बच्चे ने नहीं लिया। आखिरी बार में जब उसने नहीं लिया तो उसने खुद निकाल करके अपने हाथ से उस बच्चे को दे दिया। हालेलुया। जब वो घर पे गए, वो घर पे जाने के बाद उसके माता पिता ने पूछा, बेटा जब अंकल तुमसे कह रहे थे कि तुम अपने हाथ से जो तुम्हें लेना है अपने हाथ से ले लो, तो तुमने क्यों नहीं सुना उनकी बात को? तब उस बच्चे का जवाब क्या था, आप समझ सकते हो। उस बच्चे ने कहा, माँ, मैं अपने हाथ से लेता तो थोड़ा होता, लेकिन जब अंकल ने दिया तो मुझे बहुत दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर है हमारा। जब हम अपने हाथों से लेते हैं, जब हम अपनी मर्जी से लेते हैं तो थोड़ा आता है, लेकिन जो वही चीज़ अगर परमेश्वर देता है तो हमें बहुत है इससे देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि जो उससे प्रेम रखते हैं उसको सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती हैं। आमीन। इस वचन के पढ़े जाने पर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। पिता, हम जानते हैं कि जो तेरी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं पिता, जो तुझसे प्रेम रखते हैं तेरा परमेश्वर, उनको सारी बातें मिल करके तेरी भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को संभाल, वचन में मजबूत कर। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुनी जाने पर आप सभी को परमेश्वर बहुत अच्छा आशीष दे। सभी को जय मसीह की।